Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. We are studying class 11 mathematics chapter 9 straight lines. So now we are going to understand the concept and also study example 2 related to that. ठीक है? Suppose हमारे पास दो lines हैं, ठीक है? दो lines हैं जिनकी slopes हमें पता है, right? तो एक लाइन की स्लोप है लेट्स से m1 और एक लाइन की स्लोप है m2, ठीक है? देयर आर टू लाइंस विद स्लोप्स m1 एंड m2. तो अब इन दोनों लाइंस के बीच में जब ये इंटरसेक्ट करेंगी तो एक एंगल बनेगा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ठीक है? तो एक एंगल एक्यूट बनेगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल भी बनेगा. दिस इज अ बिगर एंगल, राइट? एक ही एंगल हो गया. तो एक्यूट एंगल के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है tan थीटा विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. ठीक है, दोनों स्लोप्स की वैल्यूज इसमें डाल के फॉर्मूला में हम tan थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे फिर हमें थीटा पता चल जाएगा कि एंगल बिटवीन द टू लाइंस क्या है. तो अगर आपको फिर ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है वो सिंपली आप 180 माइनस थीटा करके फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम अब देखते हैं एग्जांपल 2. इस टाइप से क्वेश्चन आता है, इफ एंगल बिटवीन टू लाइंस इज पाई बाय 4 एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस इज हाफ, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन. तो बेसिकली m1 गिवन है, हमें m2 निकालना है और थीटा गिवन है पाई बाय 4. तो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो tan पाई बाय 4 इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m2 को m ले लो, ठीक है, m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस हाफ m. ठीक है, m1 को ले लिया हमने 1/2 और m2 को m ले लिया. फिर ये इक्वेशन बन गई, राइट? अब मॉड्यूलस को जब ओपन करते हैं तो एक बार तो ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 1 हो जाएगा और एक बार ये एक्सप्रेशन इक्वल टू -1 हो जाएगा. ठीक है, एक बार पॉजिटिव वैल्यू एक बार नेगेटिव वैल्यू. तो दो इक्वेशंस बन गई, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे. एक बार m की वैल्यू आएगी 3 और एक बार m की वैल्यू आएगी -1/3. तो जो दूसरी हमारी लाइन है उसकी दो वैल्यूज पॉसिबल हैं स्लोप की, 3 एंड -1/3. I hope it is clear. Do not forget to subscribe the channel Learn with Nisha ji. Thanks for watching.